हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 10 लॉज के बारे में जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लॉ यानी कि नियम। नियम सब पर लागू होते हैं। जो लोग नियम का पालन करते हैं उनका जीवन सुखों से भरा रहता है। वो ज़िंदगी में एक फ्लो स्टेट में रहकर आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। चैलेंजेस भी आते हैं तो भी आसानी से ओवरकम कर जाते हैं। पर जो लोग नियम तोड़ते हैं उन्हें सज़ा मिलती है, वो सताए जाते हैं। तो इन नियमों को तोड़ने की गलती अगर अनजाने में आपसे हो रही है तो इमीडिएट इफ़ेक्ट से आप बंद कर देंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो आप सीखेंगे उसे इम्प्लीमेंट करने से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी लाइफ का हर एरिया, चाहे आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, आपकी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और सारी मानसिक बीमारियाँ, शारीरिक बीमारियाँ सब आपसे कोसों दूर भागेंगी। अभी हम सीखना शुरू करेंगे उससे पहले आप डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपने इस चंचल से मन को शांत रखें ताकि सारे नियमों को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएँ। और साथ ही साथ डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। चलो माय डियर वंस, अब सीखते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं है, 10 बताने हैं तो पहला ये बता रही हूँ मैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और परिणाम का। देखो भाई, सब कुछ जो होता है वो किसी कारण से होता है या किसी कारण के लिए होता है। आज आपके पास जो भी है, दुख है, सुख है, उस सब के पीछे के कुछ ना कुछ कारण हैं। अगर आज आप एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं तो ज़रूर उसके पीछे के भी एक लंबी सीरीज़ है कॉजेज़ की। जैसे आपको एक विशालकाय वृक्ष दिखाई दिया। अब वो विशालकाय वृक्ष कैसे बना? वो एक इफ़ेक्ट है। वो आज आपको छाया दे रहा है, फल दे रहा है, ताज़ी हवा दे रहा है, बहुत कुछ, क्योंकि आपने सालों पहले एक बीज लगाया था। उस कारण से ये परिणाम हुआ। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी आज ऐसा चल रहा है जिससे आप ना खुश हैं, तो आप पीछे मुड़कर देखिए, उसके बहुत सारे कारण होंगे, उसकी बहुत सारी वजह होंगी। वजह ढूंढिए और उसके कारणों को आप निवारण में बदलिए। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे, उसे नहीं हटाएंगे वहाँ से, उसे नहीं उखाड़ेंगे, तो आप बार बार कुछ एफर्ट्स करके इफ़ेक्ट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, बट ये सब टेम्परेरी होगा। परमानेंट इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का परमानेंट कोई सोल्यूशन निकले तो उसके कॉजेज़ को आपको रिमूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके रिलेशनशिप में बार बार लड़ाई हो जाती है, ये क्या है? इफ़ेक्ट सामने आ रहा है आपके। अब उसके कारण क्या हैं? एक दूसरे को टाइम ना देना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना नहीं, या ब्लेम शेम का गेम खेलते रहना। क्या कारण है? क्योंकि आपका एक इफेक्ट आया कि लड़ाई हो गई आपकी। अब आपने क्या किया? थोड़े से एफर्ट्स डाले, थोड़े ईगो को साइड में रखा, जाकर आपने सॉरी बोल दी, झूठे सच्चे आपने वादे कर दिए। लेकिन क्योंकि आपने जो उसके रियल कॉजेज़ थे उन्हें एड्रेस नहीं किया, तो क्या होगा? थोड़े दिनों के बाद वो इफ़ेक्ट वैसे ही या किसी दूसरे तरीके से फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको कॉजेज़ ठीक करने हैं। तो याद रखना मेरे प्यारों कि आपकी ज़िंदगी में आज जो कुछ भी है अच्छा है, उसके भी कारण हैं। कुछ गलत चल रहा है, उसके भी कारण हैं। हमेशा रूट कॉज पर काम करो। जब भी मेरे पास कोई भी क्लाइंट्स आते हैं तो मैं हमेशा पूरे रूट कॉज को पकड़ती हूँ और तब जाकर उनका पूरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं। तो आप घर बैठे हुए भी जो भी आज नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ के हैं उन्हें देखो, आप कॉजेज़ क्या हैं, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उन कॉजेज़ पर काम करो। आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? बहुत ही फेमस है ना लॉ। कितनी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत ना हम बैठकर कुछ भी सोचेंगे ना तो एकदम से वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो आपके फोकस पर काम करता है। जहाँ पर भी आप फोकस करते हो वो चीज़ ना आपके जीवन में सक्रिय हो जाती है, क्योंकि आपके ध्यान में शक्ति है। यानी कि उस तरफ आपका माइंड सेट पक्का हो जाता है और आप
एफर्ट्स लेने लगते हो, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस में अलाइनमेंट हो जाता है और फिर वो चीज़ आपके जीवन में घटित होने लगती है। अब ये आपकी समझदारी, आप कहाँ फोकस कर रहे हो। नेगेटिव पे फोकस करोगे तो और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव पे फोकस करोगे तो और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। पर आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस का एक अलाइनमेंट में होना ज़रूरी है। ये सब कब होगा? जब आपके बिलीफ सही होंगे, जब आपने राइट वैल्यूज़ चूज़ की होंगी अपने लाइफ के लिए, आपके पास कोई ट्रॉमास नहीं होंगे, आप अंदर से हील हो चुके होंगे, तभी तो आप वो अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। तो आपके ध्यान में बहुत शक्ति है। लेकिन आज की तारीख में हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं? छोटी मोटी स्टिमुलीज जो कि पूरी मैनिपुलेटेड वे में एआई का इस्तेमाल कर कर आपके माइंड को, जो आपका फोकस है, आपकी जो अटेंशन है, आपकी जो ध्यान की शक्ति है, जो सबसे ज़्यादा अनमोल है, उसी को हर समय डाइवर्ट करने के लिए, ग्रैब करने के लिए इतना सारा इंतज़ाम है। और आप अपनी अनमोल चीज़ को इस तरह से गंवाते रहते हो, इधर उधर फालतू की चीज़ों पर फोकस करते रहते हो, नेगेटिविटी पर बहुत फोकस करते हो। आप सिर्फ दूसरों की लाइफ देखने में, उनसे कंपेयर करने में, अपने आप को छोटा समझने में ही सारा का सारा अपना फोकस बर्बाद कर देते हो। तो आपकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है? आपकी लाइफ में कभी गिल्ट अट्रैक्ट हो रहा है, कभी आपकी लाइफ में और इन्फीरियरिटी अट्रैक्ट हो रही है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, फेलियर्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप वरी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एंजाइटी, फियर को, डिप्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप ये सब अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका अट्रैक्शन वाला लॉ बिल्कुल सही काम करे, तो सबसे पहले ये समझ जाओ कि ध्यान में ही असली शक्ति है। जहाँ पर भी तुम ध्यान देना शुरू कर दोगे, वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और वही तुम्हारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगी। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल सही तरीके से समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितने भी आपने लोगों की स्टोरीज सुनी हुई होंगी कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये पा लिया है ना, मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई, तो उन्होंने एक चीज़ पर फोकस किया और बिल्कुल लेज़र शार्प फोकस किया। और जब आप एक ही चीज़ पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करते हो तो आप इधर उधर की फिजूल की चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। जब आपकी सारी जो एनर्जी थी इधर उधर बटी हुई थी, डाइवर्टेड थी, जब वो एक ही दिशा में फोकस हो जाएगी, तो भाई आप तो वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि धरती पे भी पैर मारोगे तो पानी निकाल दोगे। तो आपके अंदर इतनी पावर्स आ जाती हैं, लेकिन फोकस, और वो भी लेज़र शार्प फोकस के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम नहीं करता। आप घड़ी घड़ी बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो आप फोकस कभी इस चीज़ पे करो, कभी उस चीज़ पे कर रहे हो, कभी आप सोशल मीडिया खोल के लग गए, कभी किसी की बुराई देखने में लग गए, कभी अपनी ही पुरानी बातों को रिपीट करने में लग गए। कुछ भी क्या कर रहे हो आप? बार बार अपने फोकस को डाइवर्ट कर रहे हो। कुछ अट्रैक्शन नहीं होने वाला है ऐसे। तो आपको समझना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। आप नेगेटिव अट्रैक्ट करना चाहते हो या पॉजिटिव, ये आपके हाथ में है। तीसरा है लॉ ऑफ इम्परमानेंस। कुछ भी परमानेंट नहीं है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। याद करो, जब आपकी जॉब चली जाती है कितना रोते हो, कलपते हो, ब्रेकअप हो जाता है ना, कितना ऐसा लगता है बस दुनिया ही लुट गई, अब तो कुछ नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद आपकी हीलिंग होती है, धीरे धीरे आप ओवरकम कर जाते हो, नया पार्टनर मिल जाता है, नई जॉब मिल जाती है। तो सब कुछ यहाँ पर अस्थायी है, इम्परमानेंट है। और जब सब कुछ ही इम्परमानेंट है तो रोना, कल्पना, शिकायतें करना क्यों नहीं सब्र कर सकते हम? क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि एक चीज़ गई है, कोई पर्सन गया है, तो उसकी जगह खाली नहीं रहेगी, वो जगह भर दी जाएगी। हो सकता है ज़रा सा समय लगे, लेकिन आप हो कि बिल्कुल पेशेंस नहीं रखोगे तो काम खराब होता है। अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो खुश हो, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। अगर आज आपका बहुत अच्छा वक्त चल रहा है तो भी संभल कर रहो, क्योंकि ये भी परमानेंट नहीं रहेगा। समय बदलता रहेगा। एक जैसा समय रहना आपकी ज़िंदगी को मोनोटोनस कर देता है। यकीन मानिए, ये दुख सुख हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। यही जीवन का सही अर्थ हमें देते हैं। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है वास्तविकता में। आपका शरीर, आपका मन हर दिन बदल रहा है। आपके जीवन में होने वाली अनंत घटनाएं बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, स्वभाव बदल रहा है, हर
कुछ एक गति में है, बदल रहा है। बस ये है कि उस गति में आप कब क्या देख रहे हो। बस देखो, दृष्टा बनो और स्वीकारो कि जो है आज वो कुछ समय के बाद बदल ही जाएगा। ये आपको ग्राउंडेड रखेगा, एकदम हम्बल रखेगा। ना कोई सफलता आपके सर पर चढ़ेगी और ना ही कोई दुख। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप किसी भी वक्त में होंगे पर आप शांति में रहोगे, सहजता में रहोगे। आप जब इन नियमों का बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हो, क्योंकि ये सारे नियम ना एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करते हैं, ये नहीं कि इंडिपेंडेंट ही काम करते हैं, ये ना एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करते हैं। जब आप इन नियमों की रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि ये प्रकृति के नियम हैं, तो आप जब इन नियमों की रिस्पेक्ट करोगे तो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएंगी। अब एक बात बताइए, एक इंसान का दुख की घड़ी कुछ चल रही है, अगर उसे पता है कि कुछ समय में ये बदल जाएगा, तो वो रोने में फोकस करेगा या एफर्ट्स डालने में फोकस करेगा? ऑब्वियसली एफर्ट डालने में फोकस करेगा। अपनी एनर्जी को दुख से हटाएगा और दूसरे डायरेक्शन में लगाएगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो साथ में एक्टिव हो जाएगा ना। उसकी ज़िंदगी में फिर जो दुख है उसे दूर करने वाली सारी परिस्थितियाँ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, वो सारे लोग अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, उसके खुद के शरीर और मन उसका साथ देना शुरू हो जाएंगे। तो इन नियमों का बहुत अच्छी तरीके से पालन करना है। लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी का नियम। भाई ज़िंदगी हमारी तो जिम्मेदारी भी हमारी। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो अपने कर्म सही तरीके से सही समय पर करते रहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ उनसे गलतियां नहीं होती, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उससे लर्निंग लेते हैं, सुधारते हैं, कुछ नया सीखते हैं। वो ब्लेम शेम में नहीं पड़ते हैं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज़िंदगी मेरी है तो मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पर कुछ दूसरे लोग हैं जो कि कुछ भी गलत हो जाता है तो सीधा एकदम ब्लेम शेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, या उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए होता है, उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई और ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दे। नहीं भाई, ज़िंदगी तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। अगर ब्लेम शेम का गेम खेलोगे तो इस गेम में हर वक्त हार ही होती है, एक बार भी जीत नहीं हो सकती है। तो ज़िंदगी हमारी है तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब जब भी आप जिम्मेदारी लोगे और आगे कदम बढ़ाओगे तो ये प्रकृति अपना सहयोग आपको देगी। लेकिन अगर निकम्मापन अपनाओगे तो ये प्रकृति आपको पनिशमेंट देगी, क्योंकि टेम्परेरी कुछ समय के लिए कोई तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है, तुम्हारे लिए कुछ फेवर कर सकता है, पर हमेशा वो भी नहीं कर पाएगा। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारी जिम्मेवारी लेते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, हमें इस लायक बनाने में अपना पूरा रात दिन एक कर देते हैं। सब कुछ जो उन्होंने कमाया हुआ होता है वो हम पर लगा देते हैं, पर वो भी एक समय तक ही हमारी जिम्मेदारी खुशी खुशी ले पाते हैं। अगर हम बड़े होने पर भी निकम्मापन करते रहते हैं तो क्या है, उन्हीं माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया है, प्यार से पाला पोसा है, जो हमारे साथ बहुत अच्छा कुछ कर रहे थे, वही हमसे फिर उखड़े उखड़े से रहने लग जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और उन्हीं के मुंह से आप कुछ ऐसे शब्द भी सुनते हो जो कि आपको भी अच्छे नहीं लगते हैं, और उन्हें कहते व्यक्ति भी दुख हो रहा होता है। पर जिम्मेदारी लेना एक नियम है, अगर आप उससे पीछे हटते हो तो फिर आप अपनों के द्वारा भी सताए जाते हो। जब अपने ही पैदा करे हुए माँ बाप एक समय के बाद चाहते हैं कि अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं, इसीलिए आपको काबिल बनाया जाता है ताकि आप जिम्मेदारी से ज़िंदगी अपने दम पर जिएं। पर जब आप निकम्मापन दिखाते हो, तो जब माँ बाप भी साथ छोड़ने लगते हैं, तो सोचो इस दुनिया में और कौन है जो तुम्हारी जिम्मेदारी निभाएगा। तो जो कुछ भी तुम्हारी आज ज़िंदगी है, तुम ही जिम्मेदार हो। अगर एंग्जाइटी भी हो रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है, इवन कोई और भी बड़ी प्रॉब्लम में है, तो तब भी जिम्मेदारी आपकी है। अब ये बात ना शायद आपको हर्टिंग लग सकती है, या कुछ बात लोगों को बुरा और ज़्यादा लग सकता है, पर मैं ना बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में ना कोई बहुत टॉक्सिक पर्सन था, या मुझे ना किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं दी गई, मुझे रोका टोका, इस तरीके से मुझे ना बांधा गया, इसलिए मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई, अब मुझे एंग्जाइटी रहने लगी, मुझे डिप्रेशन होने लगा, या मैं अपनी ज़िंदगी में ये सब अचीव कर सकती थी या कर सकता था, बस मैंने नहीं किया इन लोगों की वजह से।
अरे भाई, कोई भी इंसान आपका माहौल ख़राब कर सकता है, आपको नेगेटिव सजेशन दे सकता है, लेकिन उस पल में भी आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है कि आप दूसरे के सजेशन को रिजेक्ट करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ज़िंदगी मेरी खुश रहने की ज़िम्मेदारी मेरी है, आगे बढ़ने की ज़िम्मेदारी मेरी है। और शुरू में ही जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि अगर कहीं से भी धूल उड़कर आ रही है मेरे चेहरे पर, लेकिन चेहरा साफ करने की जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना, तो आप धूल को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन चेहरा धोना तो आपके हाथ में है। तो यहीं पर चेहरा धोने की जिम्मेदारी ले लोगे तो कभी इतनी बुरी नौबत आएगी नहीं। अगर इतना डीपली अंडरस्टैंड करोगे ना तो मेरी इस बात को समझ पाओगे। नहीं तो हो सकता है हल्की सी नाराज़गी मन में आ जाए कि मैडम क्या कह रही हैं कि अच्छा, एंग्जाइटी डिप्रेशन के पीछे भी हम ही जिम्मेवार हैं। हाँ जी, हर चीज़ के पीछे ना हम ही जिम्मेवार हो जाते हैं, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। चलो मैं कह रही हूँ अगर किसी और को भी जिम्मेदार ठहरा दिया, बट ठीक करने की जिम्मेदारी तो आपकी ही है पक्का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने आप को हील करने की, क्योंकि जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपकी एबिलिटी बढ़ जाएंगी। आपकी जैसे ही ये एबिलिटी आपको अपने अंदर महसूस होगी ना, योग्यता, ये आपको जीवन जीने का कॉन्फिडेंस देगी बहुत ज़्यादा। और जिस इंसान के पास जीवन जीने का कॉन्फिडेंस होता है उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं, एक ब्लिस वाली फीलिंग होती है। तो ये 4 लॉ समझ लिया, आगे समझते हैं। अब है लॉ ऑफ ग्रोथ। लॉ ऑफ ग्रोथ कहता है कि भाई जितनी तुम्हारी लर्निंग होगी उतनी तुम्हारी अर्निंग होगी। तो अगर आप इस बात में बिलीव करते हो कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है, आपको अगर प्रोग्रेस करनी है, तो आपको परफेक्शन के चक्कर में नहीं, आपको हर दिन बस कुछ नया सीखने की आदत बनानी है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी एरिया में अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो, अभी मैं पहले फाइनेंशियल उसके बारे में बोल रही हूँ, तो आप चाहते हो जिस एरिया में आपकी ग्रोथ हो, आप ज़्यादा पैसे कमाओ या आपको नाम बनाना है अपना, कोई भी और कुछ भी आपके अंदर है कि भाई मेरे लिए ग्रोथ का एक स्पेसिफिक मीनिंग ये है, तो जितनी आपको ग्रोथ चाहिए उतनी आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी आपकी वैल्यू होगी उतना ही आप मनी कमा पाओगे। आप अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ पाओगे जो आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि कोई इंसान अगर कुछ नहीं होता है, वो किसी भी तरीके से कोई वैल्यू नहीं रखता है, उसके साथ लोग भी उसकी कंपनी में जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो जो इंसान खुद में दमदार होता है उसके साथ लोग जुड़ते हैं, और फिर उस दमदार इंसान के साथ जुड़कर लोग खुद भी अपने आपको ग्रोथ देते हैं और उस इंसान को भी और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप में ही दम नहीं है, आप ही अपने आप को पॉलिश नहीं कर रहे हैं, निखार नहीं रहे हैं, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। ऐसे ही रिलेशनशिप में अगर आप अपने रिलेशनशिप को लगातार ग्रो करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स डालने होंगे, अपने आप को फ्लेक्सिबल करना होगा। ये नहीं कि आप एक पुरानी लीक पर चल रहे हैं। जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे आपके पार्टनर का स्वभाव बदलेगा, वैसे वैसे नई चीज़ें सीखना, पुरानी चीज़ों को छोड़ना, अपने आप को बदलना, हर तरीके से आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो आप डिग्रेड ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। तो रिलेशनशिप में भी ग्रो करने के लिए आपको एक नया चार्म मेंटेन करने के लिए उसे नरिश करना पड़ता है। अब आप ये देखिए ना कि आप कोई भी छोटी सी पौध लगाते हैं तो वो है ग्रो होती है। तो ग्रो करने के प्रोसेस में क्या होता है, उससे जो उसकी रिक्वायरमेंट है लगातार वो मिलती है। एक जब बच्चा होता है छोटा, जब वो ग्रो कर रहा होता है फिजिकली मेंटली, तो क्या होता है, उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, उसे फीड किया जाता है, उसकी बॉडी को अच्छा फीड किया जाता है, उसके माइंड को बहुत अच्छा फीड किया जाता है, उसे सब कुछ सिखाया जाता है। उससे उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर बॉडी को अच्छे से फीड ना किया जाए तो बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं पकड़ती है। ऐसे ही माइंड को अगर अच्छे से फीड ना किया जाए तो मेंटल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो आपको जिस भी एरिया में ग्रोथ चाहिए तो आपको लगातार अपने आप को क्वालिटी फीडिंग देनी ही देनी होगी। और ये ना ऐसा काम है जो आपको कॉन्टीन्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक बार किया और ज़िंदगी भर का आपका काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो लर्निंग लेनी है वो यही है कि कॉन्टीन्यूटी में एफर्ट्स डालना, वही इस लॉ का एक सुप्रीम मैसेज है। और है
लॉ ऑफ बैलेंस। कुछ लोग ना अपने आप को मशीन बना देते हैं, बिल्कुल कोई बैलेंसिंग नहीं होती। काम करेंगे तो पैशन के नाम पर ऐसा धोखा देंगे अपने आप को, झकियों की तरह उसमें लग जाएंगे, कोई रेस्ट नहीं देंगे अपने आप को, फैमिली लाइफ पर ध्यान नहीं देंगे, सोशल लाइफ पर ध्यान नहीं देंगे। शुरू शुरू में तो क्या है, सब कुछ ठीक ठाक सा चलता रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद बर्नआउट, एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बॉडी जवाब देने लग जाएगी, माइंड इतना चैटर करने लग जाएगा, बिल्कुल नींद उड़ जाएगी, एंग्जाइटी और तरह तरह की प्रॉब्लम। इतने में जिन रिलेशनशिप को आपने इग्नोर किया है वो लोग अपनी अपनी लाइफ में एडजस्ट हो जाएंगे। फिर जब आपको धक्का लगेगा, अरे यार ये मैंने क्या किया, मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं बनाया मैंने, और अब मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे केयर चाहिए अपने लोगों की, मुझे टाइम चाहिए। जब तक भाई वो अपनी लाइफ में एडजस्ट हो चुके होंगे, वो तुम्हारा ये समय आने का वेट थोड़ा ना कर रहे थे कि एक समय आएगा और फिर तुम्हें रियलाइजेशन होगा और वो इतने साल तक तुम्हारा वेट करते रहेंगे और तुम्हें फिर प्यार की बरसात करेंगे तुम पे। नहीं, वो अपनी अपनी लाइफ में अलग तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। आप खो देंगे अपने उन अनमोल रिश्तों को, आपके दोस्त वो छूट जाएंगे। आपको लाइफ में बैलेंसिंग करनी है। आप अपने शरीर को, मन को सताओगे तो ये बदला लेंगे, आप दूसरे लोगों को इग्नोर करोगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। आप अपने अंदर के शौक़ों को मारोगे, उनको समय नहीं दोगे, एक्सरसाइज को समय नहीं दोगे, सोशल लाइफ को समय नहीं दोगे, जिस भी चीज़ को आप समय देना बंद कर दोगे वो एरिया बिल्कुल ही आपके लिए मानो बैन हो जाएगा। तो लाइफ में बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी लाइफ के 3 मेन पिलर होते हैं ना, आपका हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। लेकिन कुछ लोग ना, ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो वेल्थ वाले अपने करियर, काम में इतने उलझे हुए रहते हैं, अक्सर उनके परिवार वाले शिकायतें करते हैं, वो खुद की भी केयर नहीं करेंगे। ऐसे खाना भी खाएंगे तो ऐसे जैसे डाल लिया हो बस शरीर में कि हाँ चल जाए और ये शरीर मेरे लिए काम करता रहे। तो आपको समझना है, जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, आप ऐसे ही देख लो, कोई इंसान है बहुत ज़्यादा खाता है वो भी परेशान है, जो बहुत कम खाता है वो भी परेशान है, जो ज़्यादा सोता है वो भी परेशान है, जो कम सोता है वो भी परेशान है, जो बहुत ही ज़्यादा सोशली एक्टिव रहता है वो भी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाता क्योंकि उसका टाइम, एनर्जी इतनी डाइवर्टेड रहती है। जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस रहता है वो भी एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है। तो लाइफ में ना शेड्स चाहिए। रोज़ाना एक जैसा रूटीन फॉलो करने से, बस एक ही एरिया में फोकस करने से आप वो जो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं उससे प्रॉब्लम आती है। आपने सुना तो होगा ना, कितना पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो भी लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं वो ज़रूर सताए हुए होते हैं। और जो लोग अभी सताए नहीं जा रहे ना, तो आप तैयारी कर रहे हैं अपने टॉर्चर की। तो अगर आप नहीं चाहते टॉर्चर होना, या आप ऑलरेडी हो रहे हैं, तो आप लाइफ में बैलेंसिंग करो। लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, ये नियम कहता है दो, तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। मानसिक स्तर पर तुरंत मिल जाता है जो तुम देते हो, और बाहर की दुनिया में थोड़ा समय लेकर तुम्हारे पास वो घूम कर आता है, पर जो तुम देते हो तुम्हें वही मिलता है। जो देता है वो पाता ज़रूर ही है। अब आप क्या दे रहे हो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप क्या पा रहे हो। अगर आप किसी की बुराई कर कर, किसी के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर कर उसको दुख दे रहे हो, तो मानसिक स्तर पर आप भी उस टाइम पर पूरे बेचैन हो। आपको भ्रम हो रहा है कि उसे दुख देकर आपको कुछ संतुष्टि, खुशी मिल रही है। नहीं, आपको उस टाइम पर आपका दिमाग सता रहा होता है, फिजूल की चीज़ों में वो लगा हुआ होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, और दूसरे को सताने के चक्कर में आपका दिमाग जो नेगेटिविटी सोच रहा होता है उससे वो प्रोग्राम भी हो रहा होता है। और फिर जो आप उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी करके उसे दुख दे रहे होते हो, वो किसी न किसी रूप में आपको मिलता ही मिलता है। अगर आप किसी को सुख देने की कोशिश करो, किसी की सहायता करने की कोशिश करो, तो आपको खुशी, संतुष्टि का एहसास उसी वक्त होने लगता है, और आपके पास आपके समय में जब भी आपको ज़रूरत होगी वो चीज़ लौटकर ज़रूर ही आएगी। तो आप जो भी दोगे वो पाओगे। आप जितना दोगे उतना आपकी झोली भरी रहेगी, क्योंकि ये प्रकृति, ईश्वर देने वाले की झोली कभी खाली नहीं रखते हैं। कितना भी कलयुग चल रहा हो, पर देने वाले जो दाता होता है उसको ये प्रकृति इतना देती है, इतना देती है, इतना देती है कि उसे संभाले नहीं संभलता। आप किसी का भी उदाहरण देकर देख लो, जिन्होंने भी, चाहे वो समाज को दिया हो, किसी व्यक्ति विशेष की मदद की हो, देश के लिए कुछ किया हो, उनको कभी मान सम्मान, तरक्की अलग अलग रूप में, प्यार, सहयोग अलग अलग रूप में
मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। तो आप देने वाले बनो। अगर आप देने की नीयत नहीं रखोगे तो ये प्रकृति, ये ईश्वर आपको भिखारी मान लेंगे कि ये तो भिखारी है, देने की नीयत नहीं रखता, इसकी तो नीयत यही है कि बस मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो बिना दिए जो मिलता है ना, वो बचा कुचा चिल्लर मिलती है। लेकिन देने के बाद जो मिलता है वो इतना मिलता है कि संभाले नहीं संभाला जा सकता। जो भी आप में हुनर है, जो भी आपकी काबिलियत है, जिस भी लायक आप हो, जो भी आपकी सक्षमता है, रोज़ाना एक नियम बनाओ कि आप कुछ दोगे और बस मैजिक देखो। आप ट्राई करो इसे 1 महीने के लिए कि मुझे हर रोज़ कुछ देना है, चाहे अपना वक्त देना हो किसी को। आप आज किसी को वक्त दोगे, आपको भी लोगों का वक्त मिलेगा। आप किसी का एक्ट ऑफ काइंडनेस कर कर किसी को छोटा सा काम, जैसे कोई रोड पार करा दिए या किसी को भूख लग रही है, कोई आपके पास आया, आपने उसे कुछ दिला दिया, कुछ भी छोटे से छोटा भी एक्ट ऑफ काइंडनेस। ऑफिस में आपने देखा कि कोई स्टक हो गया है, उससे कोई काम नहीं सुलझ रहा है, आपने जाकर उसकी मदद कर दी, आपने उसे हेल्प ऑफर किया, तो आपके पास ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगे। और आप सोचोगे कहाँ से ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। और ये ना मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैंने जब से इस नियम को अपनी ज़िंदगी में उतारा है ना, तो ईश्वर ने ऐसा हाथ पकड़ा है कि हमेशा ईश्वर की ब्लेसिंग सर पर रहती है, झोली हमेशा ही लबालब भरी हुई रहती है। तो आप देना शुरू करो। इस वक्त भी मैं आपको एक विश्वास दे रही हूँ। मेरे अंदर की इंटेंशंस क्या रहती है हमेशा प्योर, कि मेरे डियर वन सारे घर बैठे हुए ना एकदम साइकोलॉजिकली फिट रहें। अगर उनका माइंड एकदम फिट रहेगा तो उनकी बॉडी भी फिट रहेगी और लाइफ में वो हिट रहेंगे। तो जब भी आप प्योर इंटेंशन से कुछ भी दोगे, ईश्वर आपको बहुत ही ज़्यादा देंगे। आप ईश्वर के प्यारे से बच्चे बन जाओगे। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, ये लॉ कहता है भाई किसी भी चीज़ से ऐसे ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, चिपक मत जाओ। चाहे वो किसी काम का रिजल्ट हो, कोई पर्सन हो, किसी ने तुम्हें हर्ट कर दिया हो, कुछ भी है, डिटैच हो जाओ। क्योंकि तुम जिस भी चीज़ से चिपक जाओगे, तुम्हारी सारी ध्यान की शक्ति उस पर लग जाएगी और फिर वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्रिय हो जाएगा और तुम परेशान हो जाओगे। तो डिटैच रहना सीखो। आपके हाथ में क्या है? अपने बेस्ट एफर्ट्स डालना। आपके हाथ में रिजल्ट है क्या? नहीं है। लेकिन अगर आप रिजल्ट से डिटैच नहीं हुए तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छी तरीके से अपने एफर्ट्स भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने ऐसा महसूस किया कि आपका दिल बहुत दुख रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने सुबह आपको 4 शब्द कड़वे बोल दिए थे। अब आप उन्हीं शब्दों से बिल्कुल चिपक गए, आप अटैच हो गए पूरी तरीके से। वही 4 शब्द आपके पूरे अंतर मन को झंझोर के रख देंगे, इतना चोटिल, इतना घायल कर देंगे कि आप बहुत परेशान हो जाओगे। आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए तो हर समय आप भय के साए में रहोगे, इनसिक्योरिटी रहेगी आपको कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे। आप किसी भी चीज़ से अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे, बिल्कुल एकदम अटैच डीपली, तो आप दुखी रहोगे। तो ये लॉ कहता है लेट गो, जाने दो। क्यों? क्योंकि सब कुछ इम्परमानेंस, कुछ भी परमानेंट नहीं है। लॉ ऑफ इम्परमानेंस अभी मैंने बताया ना आपको कि सब कुछ क्या है, टेम्परेरी है। तो जब सब कुछ टेम्परेरी है तो जाने दो, डिटैच रहो। क्यों अटैच होकर बिल्कुल उस पर कुंडली मारकर ऐसे हक जताना कि ये तो मेरा ही है। लोगों को मैंने देखा ना, पर्सन भी मेरा है, लड़ाई होने लग जाती है। सामान पे भी इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं क्योंकि जिस भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, अटैचमेंट से आपके अंदर इतने सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं कि उस टाइम पर आप अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो और आप सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में इस तरह से डूब जाते हो कि छोटी छोटी सी बातें भी, छोटी छोटी सी चीज़ें भी आपके दुख का बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। जबकि आप जानते हो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप बाहर की परिस्थितियां बदलने के बावजूद भी आप उस चीज़ से चिपके रहते हो और बाहर ये नियम ऐसे काम कर रहा होता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। और वो केवल बाहर नहीं काम करता, वो अंदर की ओर भी काम कर रहा होता है क्योंकि मन की अवस्थाएं भी तो बदलती रहती हैं।
आप हर समय खुश नहीं रह सकते, आप हर समय दुखी नहीं रह सकते हो, हर समय चिंता नहीं कर सकते हो, है ना। कभी सुरक्षा महसूस करते हो, कभी जलन, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स भी चेंज होती रहती है। पर जब आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो तो क्या होता है, ये नियम जो है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे आप सक्रिय नहीं होने देते हो। फिर एक ही चीज़ से आप ऑब्सेस्ड होकर चिपक जाते हो और वही चीज़ आपके अंदर रिपीट होती है और बाकी सारे जो लॉज हैं उनके साथ हार्मनी बिगड़ जाती है और आपका होता है फिर बहुत भयंकर तरीके से टॉर्चर। और फिर वही टॉर्चर है अलग अलग तरीके की शारीरिक और मानसिक बीमारियाँ। तो डिटैच होना सीखो, आप लेट गो करो। कैसे? एक्सेप्टेंस भाई, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। और अपने आप को बताओ कि मैं एक फ्लेक्सिबल पर्सन हूँ, मुझे लाइफ के फ्लो में रहना है। जो कुछ भी हुआ उसे एक्सेप्ट कर लो, डिटैच हो जाओगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि मेरे हाथ में सिर्फ किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करने हैं, रिजल्ट मेरे कंट्रोल से बाहर है। जब आप कंट्रोल करने की जो अर्ज है ना, ये जो कंट्रोल करने का जो एक ऑब्सेशन है आपको, इस ऑब्सेशन से बाहर आ जाओगे, तभी आपकी ज़िंदगी में सारी अच्छी चीज़ें घटनी शुरू हो जाएंगी। और है लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। धैर्य रखो, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, आपने एक बीज लगाया, अब बीज को लगाएंगे तो कुछ समय तक उसकी देखभाल करनी पड़ेगी ताकि वो जड़ें जमा लें अपनी, और एक नन्हे से बीज में जो विशालकाय वृक्ष छिपा हुआ है वो प्रकट होना शुरू हो जाए। तो आपने बीज लगाया, आप उसे हवा पानी धूप सब खाद दे रहे हैं, लेकिन आप रोज़ाना मिट्टी को खोद कर उस बीज को निकाल कर देख रहे हैं, अरे अंकुरित हुआ नहीं हुआ, कुछ निकला नहीं निकला, क्या होगा? कभी भी वृक्ष नहीं बनेगा। आपने बीज में ही विशालकाय वृक्ष की हत्या कर दी। तो धैर्य रखना है, धैर्य से किसी चीज़ को पालना है, तब जाकर उसका बड़ा सा फल मिलेगा, है ना। जब वो एक नन्हा सा बीज विशालकाय वृक्ष बन जाता तो क्या है, हवा धूप, हमें ना ऑक्सीजन मिलती, उससे फल मिलते, छाया, सब चीज़ें मिलती हैं हमें। तो पेशेंस रखना है। आप कोई नई स्किल सीख रहे हो, आप सोचो मैं आज ही मास्टर हो जाऊँ उसका। आपने एक कंपनी ज्वाइन की, आज ही मैं CEO बन जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है ना? नहीं हो सकता। आपका रिश्ता ख़राब हो गया है, बस आज ही सब सुधर जाए, बस अब भूल जाओ सारी बातें पुरानी। अरे भाई, समय लगेगा। आपका एंग्जाइटी, डिप्रेशन, OCD कुछ भी हो गया है, हीलिंग में समय लगेगा। ऐसे नहीं होगी एक दिन में हीलिंग कि अच्छा मैंने तो 2 दिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, बस 2 दिन में तो कुछ हुआ नहीं, अब तो कुछ नहीं होगा। अरे पेशेंस रखो, लगातार करो, हो जाएगा। जो भी पेशेंस रखते हैं उन्हें ही रिवॉर्ड मिलता है। जो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं उन लोगों को जो रिवॉर्ड मिल सकता था वो खुद ही भरी थाली पर लात मार देते हैं, उनको कभी भी वो कुछ नहीं मिलता है। आपको समझना होगा भाई, अगर आपको अपनी जीवन में ये सब चीज़ें सही तरीके से करनी है तो आपको इन नियमों के अनुरूप चलना होगा। आपको धैर्य रखना होगा। मान लीजिए किसी ने आपको कोई बात कह दी है, एकदम से तुरंत आपने भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, ज़रा सा भी पेशेंस नहीं रखा, समझा नहीं कोई बात को कि क्यों कही जा रही है, ओवर रिएक्ट करने लगे, तो क्या होगा? रिश्ता ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा, थोड़ा पॉज किया, समझा चीज़ों को, एंड देन रिफ्लेक्ट किया, अपनी बात को आराम से कहा, तो क्या होगा? आपका रिश्ता टिका रहेगा। तो कुछ भी है, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो सारे रिवॉर्ड्स आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो जब भी कुछ नया सीख रहे हो, किसी नई राह पर चल रहे हो, सब्र करो, सब्र। पेशेंस रखकर लगातार एफर्ट्स डालने से आपकी मास्टरी आती है, और वो मास्टरी रिवॉर्ड लेकर आती है। बिना मास्टरी, बिना खुद को वैल्यूएबल बनाए हुए कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। कोई तुम कहीं के लाड साहब थोड़ी ना हो कि तुम्हें ऐसे ही कोई भी रिवॉर्ड मिल जाएगा। अपने आप को उस लायक बनाओगे तो मिलेगा। और है लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। भाई आज ना लोग अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से नहीं, अपने फेक सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। वो फिट होना चाहते हैं दूसरों के बनाए हुए क्राइटेरिया में, दूसरों के ग्रुप्स में, सर्कल में, और अपने एक नकली चेहरे के साथ बस जिए जा रहे हैं, धक्का दिए जा रहे हैं। नहीं, जब भी आप
अपने ऑथेंटिक सेल्फ से डिटैच हो जाओगे, उसे जीना बंद कर दोगे, यानी कि आपके ओरिजिनल मूल रूप को आप मार दोगे, तो आप फेक लाइफ कुछ समय तक ही जी पाओगे और तरह तरह की परेशानियों में घिर जाओगे। एक मेरे पास लेडी का केस आया था, तो उसको ना दूसरे ग्रुप्स में फिट होने के लिए बस महंगे महंगे कपड़े खरीदना और जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी वॉचेस आती हैं, सो उनके जो डुप्लीकेट वो आते हैं उनको ख़रीदना। मतलब अगर कोई 2.5-3 लाख की घड़ी है तो 10,000 में उसकी कॉपी ख़रीद लेना। इस तरीके से महंगे महंगे कपड़े और ये सब चीज़ें, एक ऐसा फेक ऑरा क्रिएट करके रखना अपने आसपास, ताकि लोगों को लगे कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है ना, बहुत ही सब कुछ उसकी लाइफ में ग्रेट चल रहा है। लेकिन ये सब ना बहुत लंबे समय तक नहीं खींच पाई और एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया उसके ऊपर, बहुत बुरी तरीके से उसका पूरा का पूरा घर बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके पति से उसकी लड़ाई रहने लगी, उसके खुद के भाई बहनों से उसकी लड़ाई रहने लग गई। क्योंकि अगर तुम हर वक्त किसी को, जैसे पति है, उसको एहसास दिलाते रहोगे तुम इतना नहीं कमाते, तुम इतना नहीं कमाते, मुझे ये लाइफ जीनी है, ऐसे करना है, ये सब करते रहोगे और एक फेकनेस में जियोगे, अपने आप को वो दिखाओगे जो आप हो नहीं, तो क्या होगा? दूसरे लोग तो जो आप उन्हें दिखाओगे वो आपको वैसा मानेंगे और आपसे और एक्सपेक्ट करेंगे। फिर उन एक्सपेक्टेशंस को और पूरा करोगे और अपनी फेकनेस को बढ़ाते चले जाओगे, तो ऐसे ही होगा, आपके घर में कलेश हो जाएगा। आप अपने ही लोगों को ऐसे परेशान करोगे, टॉर्चर करोगे। तो उसने अपने भाई बहन सब से उधार ले रखा, अपनी कुछ फ्रेंड्स जिनको ये जो फेक लाइफ जिस सर्कल में वो जीती थी, उसके अलावा जो उसकी 1-2 क्लोज फ्रेंड्स थी, तो वहाँ से भी उसने पैसा ले रखा, अलग अलग जगह से उधारी करके कभी कोई सामान ले लेना कि हाँ बाद में चुका दिया जाएगा। ऐसे करते करते उसने कई सालों तक फेक लाइफ जी। क्या परिणाम हुआ उसका? डीप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इतनी प्रॉब्लम हुई। अब क्या है, बीमारियाँ लग गई हैं, इलाज कराना पड़ रहा है और अभी भी तो सारी रियलिटी सामने आ गई है। अब क्या हुआ? और बुरा परिणाम हुआ। जिन लोगों के सामने वो फेक ज़िंदगी जी जा रही थी, इस तरह से अपने आप को कुछ और दिखाया जा रहा था, उनमें से कोई भी इंसान अब लाइफ की जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो गई हैं, इन्हें ठीक करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है और बुराई और मिल रही है कि इतना झूठ, इतना फेकनेस दिखाकर हमारा बेवकूफ़ बनाया। तो ऐसे होता है जब भी आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से अलग हो जाते हैं और आप बस एक फेक ज़िंदगी जीने लग जाते हैं, तो आपको तरह तरह की मानसिक बीमारियां बहुत टॉर्चर करती हैं। और अगर मन बीमार हो गया तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। मन बीमार होगा तो शरीर ज़रूर हो जाएगा, शरीर बीमार करोगे तो मन भी ज़रूर बीमार हो जाएगा। तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को कभी भी मत छोड़ो। आप जो हो अपने ओरिजिनल सेल्फ में रहो, क्योंकि पहले ही दुनिया ने आपको इतना बताया है कि अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन में देखो। लेकिन जब छोटे थे, चलो कोई बात नहीं, कंट्रोल से बाहर की बात थी। अब तो बड़े हो गए हो, अब तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को अपना लो, जो हो उसी में प्राउड से जियो। फिर देखो ज़िंदगी जीने में कितना मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ तुम किसी से होड़ लगाने नहीं आए हो, तुम यहाँ पर अपनी यूनिक जर्नी को जीने के लिए आए हो। ज़बरदस्ती तुम्हारे दिमाग में ठूस दिया गया है कि तुमको ना अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखना है और उसमें फिट होना है। और ये प्रकृति का नियम है ही नहीं। प्रकृति का नियम है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ से जियो। प्रकृति जब तुम्हें खुशियाँ देगी और जो भी लोग वो जैसे दिखते हैं, जैसा उनका जीवन है, वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, वो सुखी रहते हैं। हो सकता है कुछ गलीचों की नज़र में वो सुखी ना हो, वो बेवकूफ़ हो, बट एक्चुअल में सच्ची खुशियाँ उन लोगों के पास ही आती हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। क्योंकि अगर आप अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हो, आप लोगों का ट्रस्ट खो देते हो और फिर आप बिल्कुल बुरी तरीके से टूट जाते हो। तो इस नियम का कभी भी विरोध मत करो। अगर अनजाने में करते आए हो तो अब इस नियम की इज्जत करो। ऐसे तो बहुत सारे लॉस हैं, मैंने लेकिन 10 ही कवर किए हैं और आगे भी बनाऊंगी मैं और 10 नए लॉस के बारे में, थोड़ा सा ब्रेक लेकर। बट इन 10 को भी फॉलो करना शुरू करो, क्योंकि ये सब ना आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। याद रखना, किसी एक लॉ को फॉलो करने के चक्कर में अगर दूसरे को डिसरिस्पेक्ट किया तो इनमें बड़ा भाईचारा है। अगर इनके भाई को भी तुमने तोड़ा ना, सताया, तो वो आपको फ़ायदा देना बंद कर देगा। तो इसलिए सारे के सारे ही नियमों की रिस्पेक्ट करनी होती है बहुत अच्छी तरीके से। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबकी ज़िंदगी साथ में अच्छे से बन जाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो,
अपना प्यार ज़रूर दो, वीडियो को लाइक करके और कमेंट कर कर। आपकी ज़िंदगी ढेर सारी खुशियों से भरी रहे। अपना खास ख्याल रखना माय डियर वंस।